आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से 18 साल से कम उम्र के माइनर पैन कार्ड को कैसे बनाते हैं। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। अब आपको 18 साल से कम उम्र के माइनर पैन कार्ड को बनवाने के लिए कहीं पर भी जाकर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ मोबाइल फोन के माध्यम से माइनर पैन कार्ड को अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, तो एपिसोड में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस को सीख कर आप न सिर्फ अपने बच्चों के पैन कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के पैन कार्ड को अप्लाई करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के माइनर पैन कार्ड को मोबाइल फोन के माध्यम से कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पैन कार्ड ऑनलाइन। उसके बाद जो वेबसाइट का पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे आपके पैन कार्ड को अप्लाई करने का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन लिखे हुए दिखाई देंगे। पहला रहेगा अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा है कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। तो अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद कैटेगरी आपको चूज करनी रहेगी। कैटेगरी वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन इंडिविजुअल दिख जाएगा, इसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। टाइटल वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपको आपका टाइटल चूज करना होगा। जैसे कि अगर आप मेल का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो श्री वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और अगर किसी मैरिड वुमेन का अगर पैन कार्ड को अप्लाई करते हैं तो SMT चूज करेंगे, और अगर अनमैरिड फीमेल के पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो कुमारी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो अभी हम 18 साल से कम की एज फीमेल का पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुमारी वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट नेम फिल करना होता है, उसके बाद फर्स्ट नेम लिखेंगे एंड देन लास्ट में मिडिल नेम लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी लिखिए एंड देन आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। अब उसके बाद फाइनली आप यहाँ पे कंसर्न कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद ऊपर को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड देन यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब फाइनली इसको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आपको टोकन नंबर भी आपका जनरेट कर दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 5 स्टेप पूरे करने होंगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें पहला रहता है सबमिट डिजिटली थ्रू eKYC और दूसरा रहेगा सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई-साइन और तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। तो इसी तीसरे वाले ऑप्शन को चूज करना है जब भी आप 18 से कम की एज को पैन कार्ड को अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, क्या आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो आप यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, जहाँ पे यस फीस एप्लीकेबल लिखा हुआ है, और अगर नो फीस एप्लीकेबल लिखेंगे तो आपको सिर्फ इसकी डिजिटल कॉपी मिलेगी, फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पर नहीं आएगा। तो ऊपर वाले ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है। अब आगे आप देखेंगे एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक इस बॉक्स में आपको एंटर करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक एंटर कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नेम एज पर आधार, तो आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। नाम एंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एप्लीकेंट की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी भरी हुई है। जैसे कि आपने फॉर्म के शुरू में आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरी गई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ पे ऑलरेडी फिल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जेंडर सिलेक्ट आपको करना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी जेंडर रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा और ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी और भी नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन पर टिक रहने देंगे। अब इसके नीचे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स वाले ऑप्शन में आप नो वाले ऑप्शन पर ही टिक रहने देंगे। अब यहाँ पर आपको आपका फादर नेम फिल करना होगा। सबसे पहले वाले कॉलम में फादर का लास्ट नेम भरेंगे और दूसरे वाले कॉलम में फादर का फर्स्ट नेम भरेंगे और तीसरे वाले कॉलम में फादर का मिडिल नेम भरा जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। मदर्स नेम यहाँ पे ऑप्शनली है, आप इसको चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे लिखा हुआ है पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, तो अब यहाँ पर फादर्स नेम वाले ऑप्शन को चूज रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स को फिल करना होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम आपको सिलेक्ट करना होगा। सोर्स ऑफ इनकम में आप ध्यान रखिएगा नो इनकम वाले ऑप्शन को आपको चूज करना। अब इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आ जाता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड
में स्क्रॉल करेंगे और रेजिडेंस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका पूरा अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा एरिया पिन कोड नंबर के साथ में। उसके बाद ऑफिस एड्रेस को ब्लैंक छोड़ दीजिए, ऑफिस एड्रेस भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी रहती है। कंट्री कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी कंट्री चूज करनी रहेगी। कंट्री चूज करने के बाद अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पे फिल है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट लिखा हुआ है, तो इस पर आप यस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पर जो एप्लीकेंट है जिसका आप पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी फादर का नाम और एड्रेस यहाँ पे आपको मेंशन करना रहता है एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद अब आपको एओ कोड फिल करना होता है। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एओ कोड ऑलरेडी फिल हो चुका है। अगर यहाँ पर आपका एओ कोड की डिटेल्स ब्लैंक रहती है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, तो आपको एओ कोड को फिल करने के लिए यहाँ पर इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पे आप अपना स्टेट चूज करेंगे, सिटी चूज करेंगे, एरिया नाम मेंशन करेंगे और फैच कर देंगे। तो आपका यहाँ पे ऑलरेडी उसके बाद जो एओ की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपकी भर जाएगी। बट इस केस में हमारे पास एओ कोड ऑलरेडी फिल है, तो आप इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स फिल करनी होगी। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। इस पैन कार्ड एप्लीकेशन के साथ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहेगा आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा है प्रूफ ऑफ एड्रेस और तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो इन तीनों ऑप्शन में आपके पास एक कॉमन ऑप्शन रहता है आधार कार्ड का, तो तीनों में आपको आधार कार्ड चूज करना होगा। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे डिक्लेरेंट में फादर नेम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। अब जस्ट इसके नीचे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिप्रेजेंटेटिव वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका प्लेस लिखेंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। अब फाइनली सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स को कंफर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट। अब आपके आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। उसके बाद ये पूरा फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल के सामने आ चुका है। आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किए हैं उनको एक बार सही से आप देख लेंगे। उसके बाद फाइनली इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आकर आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल टैक्स। इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे। 107 रुपए की पेमेंट यहाँ से आपकी डिडक्ट होने वाली है। इसको आप थोड़ा सा और ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। आई एग्री वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब एक बार दोबारा फिर से पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड की पेमेंट को करने के लिए कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें से क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जो कि सबसे आसान रहेगा आपके लिए। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब इस क्यूआर कोड को अपने फोन पे गूगल पे के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। अब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके कंटिन्यू कर देंगे। अब इस पेज पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे और स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर जनरेट एंड प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आपके इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए पासवर्ड आपको एंटर करना होगा। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, तो आपका जो पासवर्ड रहेगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके ओके कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। बिल्कुल इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी रहती है। अब आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर आपको यहाँ पर फोटो लगाने होते हैं। फोटोग्राफ लगाने के बाद एप्लीकेंट को इस फॉर्म पर सिग्नेचर भी करने होते हैं। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद एक लिफाफे में आपको पैक कर देना होगा। उसके बाद स्क्रीन पर दिए गए इस पते पर आपको पैन कार्ड विभाग को भेजना होगा। जब आप एप्लीकेशन को बाई पोस्ट पैन कार्ड विभाग को भेज देंगे, उसके लगभग 7 डेज के अंदर पैन कार्ड की जो ई कॉपी होगी वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी और फिर ओरिजिनल पैन कार्ड आपके घर के पते पर लगभग 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये था बिल्कुल आसान सा प्रोसेस माइनर पैन कार्ड को अप्लाई करने का। बिल्कुल इसी प्रोसेस के थ्रू आप कभी भी घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से किसी का भी माइनर पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोबाइल फोन के माध्यम से माइनर पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।